हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चिपको मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर चिपको मूवमेंट न्यूज में क्यों है। देखिए, ईयर 2023 स्टार्ट हो चुका है और ईयर 2023 में चिपको मूवमेंट के 50 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करना, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे चिपको मूवमेंट क्या है, इसे क्यों स्टार्ट किया गया था, मीन्स इसके बैकग्राउंड क्या थे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट क्या है उसे समझने से पहले उसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि आखिर चिपको मूवमेंट हुआ क्या था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ईयर 1963 में हम सभी को पता है इंडो चाइना वॉर हुआ था, और इंडो चाइना वॉर के बाद नेशन में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की डिमांड बढ़ने लगी थी। खास करके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हमारे नेशन के पास रिसोर्सेज क्या थे? रिसोर्सेज थे ये फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट पे बेस्ड जितने भी रिसोर्सेज थे हमारे पास, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे इस फॉरेस्ट एरिया के, इस फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज करके अपना डेवलपमेंट कर रहे थे। तो इसी कंटेक्स्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कंपनियों को फॉरेस्ट एरिया अलॉट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस पर बेस्ड जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो कंपनियां ही उसे यूज करेंगी, उसके बाद उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज करेंगी। तो इसी कंटेक्स्ट में स्टार्ट हुआ क्या कि नेशन में जितने भी फॉरेस्ट लैंड वगैरह थे कंपनियों का अलॉटमेंट स्टार्ट हो गया लार्ज स्केल पे। क्या हुआ, खास करके अगर हम बात करें कहाँ हुआ, तो रीजन की बात करें तो नॉर्दर्न एरिया जो था, खास करके उस टाइम का यूपी था, जो करंट का हम उत्तराखंड देखते हैं, उस एरिया में बहुत सारे जो लैंड वगैरह थे, फॉरेस्ट लैंड वगैरह, इन कंपनियों को अलॉट कर दिया गया ताकि वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं, जैसे ट्री वगैरह हैं, अदर रिसोर्सेज वगैरह हैं, उसे वो यूज कर सके। इसी कंटेक्स्ट में क्या हुआ कि 1970 में उस पर्टिकुलर एरिया में जो करंट का उत्तराखंड है वहाँ पर लार्ज स्केल पे फ्लड देखने को मिला। तो इसके पीछे वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, मीन्स जो लोग बेस्ड थे पूरी तरह से उस तरह के रिसोर्सेज पे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उनका मानना था कि ये जो कंपनियां हैं ये जो रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं, मीन्स साइंटिफिक तरीके से उन सारी रिसोर्सेज को कट कर रही हैं, यूज कर रही हैं, ट्रीज को कट कर रही हैं, इसके कारण यहाँ पर लार्ज स्केल में फ्लड देखने को मिला है, उसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स एक तरह से क्या कहें, 1970 के टाइम से ही वहाँ पर लोगों में गुस्सा स्टार्ट हो चुका था इस तरह के अलॉटमेंट से, क्योंकि जो कंपनियां वहाँ जाती थी क्या करती थी, कोई साइंटिफिक अप्रोच थोड़ी अपनाती थी, कैसा भी मौका मिला वहाँ ट्री कट कर दिया उन्होंने, वहाँ पर फिर वैसे ही रिसोर्स को यूज किया और उसके बाद वहाँ से चली आती थी। उसका खामियाजा क्या होता था कि वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता था। तो 1970 के बाद क्या हुआ कि फ्लड के बाद जो सिचुएशन थी और ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, लोगों ने वहाँ पर गवर्नमेंट का अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। देखिए, मेन जो चिपको मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं उसका ट्रिगर कैसे हुआ, ये हुआ 1973 के एक इंसिडेंट के बाद। 1973 में एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये हुआ कि इलाहाबाद एक बेस्ट कंपनी थी, स्पोर्ट्स कंपनी, जो स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह बनाती थी, उसका नाम था साइमंड्स। ये पॉइंट याद रखेंगे हम, साइमंड्स कंपनी का नाम था जो इलाहाबाद बेस्ड थी। उसे करंट उत्तराखंड के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, अभी उत्तराखंड में आप सभी जानते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो ट्री कट करने की परमिशन दे दी गई उन्हें। उसके बाद वहाँ पर जब वो कंपनी ट्री कट करने के लिए पहुँची तो वहाँ पर उस समय के एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे जिनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट जी जो वहाँ पर एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते थे जिसका नाम था दसोली ग्राम स्वराज संघ। ये पॉइंट हम याद रखेंगे, DGSM, दसोली ग्राम स्वराज संघ। ये उस ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पर रन कर रहे थे। मेन एम क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना। और इसी कंटेक्स्ट में जब ये कंपनी साइमंड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पहुँचे ट्री कट करने के लिए, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और DGSM के लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और कंपनी को ट्री कट करने से रोक दिया। तो मीन्स मेन स्टार्ट हुआ 1973 से, खास करके चंडी प्रसाद भट्ट जी के लीडरशिप में। अब जरा समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था मूवमेंट में। देखिए, अगर बात करें तो एग्जैक्टली हुआ ये कि 1973 की जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने जैसे ही कंपनी वहाँ पर ट्री कट करने के लिए पहुँची तो सभी लोगों ने ट्री को ऐसे कुछ गले लगा लिया और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। मीन्स किसी भी कीमत पर ट्री को कट लगाने से रोकने लगे। इसी गले लगाने के कारण, चिपकने के कारण इस पूरे मूवमेंट का नाम हो गया चिपको मूवमेंट। बेसिकली हुआ क्या कि स्टार्टिंग में जब मेल थे वो इसे लीड कर रहे थे, बट जब मेल काम करने जाते थे तो उस एरिया में कोई भी कंपनी जब किस तरह की ट्री को कट करने के लिए पहुंचती थी तो वहाँ जो अवेलेबल फीमेल होती थी वो सारे लोग वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ पर ट्री को गले लगा लेते थे और ट्री को कटने से बचाते थे। तो बेसिकली इस चिपकने के कारण ही, गले लगाने के कारण ही इस पूरे मूवमेंट का नाम रख दिया गया चिपको मूवमेंट, जिसे हम करंट में डिस्कस कर रहे हैं। चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसमें फीमेल्स के जो योगदान है, जो
उनकी जो भूमिका रही है, वहाँ के जो इंपॉर्टेंस रहा है उनका, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि जो मेल थे वो तो काम करने चले जाते थे, तो ये फीमेल ही लीडरशिप में आगे आई और उन्होंने ही बढ़ चढ़ कर चिपको मूवमेंट को बड़ा लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया। खास करके हुआ क्या कि 1973 के इस इंसिडेंट के बाद चिपको मूवमेंट इस पर्टिकुलर एरिया में तो फेमस हुआ ही, नेशन के अदर स्टेट में भी, खास करके नॉर्थ इंडिया के अदर स्टेट में भी बहुत फेमस हो गया, क्योंकि उस समय लार्ज स्केल पे यही होता था, गवर्नमेंट कंपनियों को अलॉटमेंट करती थी, वो वहाँ पर जाकर ट्री वगैरह को कट करते थे और वहाँ पर रिसोर्सेज को यूज करते थे। तो ये तो पूरा का पूरा था चिपको मूवमेंट, जिसकी हम बात करें 1973 की। अब जरा समझते हैं कि क्या 1973 से पहले भी ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ था, उसको भी जरा समझना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत जगह चिपको मूवमेंट के जैसे ही नाम आता है तो 1973 के मूवमेंट को, जो चंडी प्रसाद भट्ट जी के मूवमेंट था, उसे डिस्कस किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि उससे पहले ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या था कि 18th सेंचुरी में जो करंट का राजस्थान है हमारा, वहाँ पर एक जोधपुर अभी भी है, जोधपुर के जो किंग थे महान, उन्होंने एक परमिशन जारी किया था, एक ऑर्डर जारी किया था ट्री कट करने के लिए। जितने भी ट्री वगैरह थे उनके एरिया में, वहाँ पर कट करने के लिए उन्होंने एक परमिशन जारी किया, ऑर्डर रिलीज किया। उसके अगेंस्ट में वहाँ पर जो बिश्नोई कम्युनिटी थी, वहाँ बिश्नोई कम्युनिटी की एक फीमेल थी जिनका नाम था अमृता देवी, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अमृता देवी जी ने वहाँ पर उनके लीडरशिप में जितने भी बिश्नोई कम्युनिटी की महिलाएं थी, मेल वगैरह थे, उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। हुआ क्या कि सभी लोगों ने सेम प्रोसेस को अपनाया था, जैसा कि अभी हम चिपको मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सभी लोगों ने ट्री को बचाने के लिए इस तरह से कुछ गले लगा लिया। बट उस समय ऑटोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी तो था नहीं। ऐसा नहीं कि राजा के ऑर्डर जो जारी हो गया, भाई किंग के ऑर्डर जो जारी हो, उसे तो रोका नहीं जा सकता है। तो जो लोग वहाँ पर एग्जीक्यूट करने गए थे किंग के ऑर्डर को, उन लोगों ने ट्री के साथ साथ लोगों का भी सेक्रीफाई कर दिया। मीन्स लोगों ने ट्री को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाई दे दिया। ट्री तो कटे ही कटे, लोगों की जानें भी गई, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पर जो उस टाइम के जो किंग थे, उन्हें जब ये पता चला कि भाई लोगों ने अपने सेक्रीफाई दे दिया है ट्री को बचाने के लिए, तो उन्होंने फिर से एक रॉयल ऑर्डर जारी किया और उसमें कहा कि खास करके जितने भी बिश्नोई कम्युनिटी के गाँव हैं, विलेजेज वगैरह, जो करंट में भी आप देख सकते हैं राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी वहाँ पर है, तो उनके विलेजेज में ट्री को कट लगाने पर बैन लगा दिया गया। तो सेम प्रोसेस था 18th सेंचुरी का, बट एग्जैक्टली से हर जगह डिस्कस नहीं किया जाता है। सेम प्रोसीडर को अपनाया गया था ट्री को बचाने के लिए, इस तरह के कुछ चिपके मूवमेंट वाला टाइप देखने को मिला था वहाँ पर भी। लार्जली अगर हम बात करते हैं तो 1973 के मूवमेंट को ही डिस्कस किया जाता है और पढ़ा जाता है कि 1973 में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बट ऐसा नहीं है कि 1973 से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये भी हुआ था। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अमृता देवी को भी याद रखेंगे, कभी कभी इस तरह के MCQ बन सकते हैं। अमृता देवी जो कि बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, करंट के राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, उस समय के जोधपुर किंगडम हुआ करता था, वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और ट्री को सेव करने के लिए इस तरह का मूवमेंट किया था। तो ये तो बात होगी चिपको मूवमेंट है क्या, इसके बैकग्राउंड क्या है, या चिपको मूवमेंट 18th सेंचुरी वाला क्या था, इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया। अब जरा समझते हैं कि वाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसको भी जरा समझना जरूरी हो जाता है। देखिए अगर बात करें सिग्निफिकेंट क्यों है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, तो चिपको मूवमेंट की अगर हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, तो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इसका मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोटेस्ट फॉरेस्ट रिसोर्स फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। मीन जितना भी डिस्ट्रक्शन होता था उसे सेव करना। बेसिकली हो क्या था, जब हम किसी ट्री को कट करते हैं तो सिर्फ ट्री कट नहीं होता, उसके इम्पैक्ट वहाँ पर सॉइल इरोजन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जो फ्लड वगैरह हो, लैक ऑफ रेन हो, या एक्सेसिव रेन वगैरह जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो उस समय का जो चिपको मूवमेंट था 1973 का, उसका मेन एम ही था कि ट्री को कट करने से बचाना, ताकि वहाँ पर फ्लड वगैरह ना आ सके। जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया 1970 के फ्लड को, जिसके कारण वहाँ पर लार्ज स्केल पर फ्लड देखने को मिला था, इरोजन वगैरह देखने के कारण लैंडस्लाइड वगैरह देखने को मिला था। मीन्स वहाँ पर मेन तो एम था कि ट्री को बचाना, ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, अपने आसपास के पूरे इन्वायरमेंट को। खास करके ट्री कटेगा तो क्या होगा, लैंडस्लाइड होगा, फ्लड आएंगे, एक्सेसिव फ्लड आएंगे, तो वहाँ पे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होगा, तो उसे सेव करना था। इसी कंडीशन में करंट में देखिए क्या हो रहा है कि करंट सिनेरियो में भी यही इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, लार्ज स्केल पर ट्रीज की कटाई हो रही है बहुत ही। आप देखिए एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से सेव करने की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात कर रहे हैं। अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, ट्रीज को भी कट लगाया जा रहा है। एक तरफ ट्री प्लांटेशन की मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कभी भी ट्री की एक्सेसिव कटाई हो रही है, जिसके कारण जो सिनेरियो है सेम हो रहा है। हो क्या रहा है, सॉइल इरोजन हो रहे हैं, फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं, लैक ऑफ रेन हो रहा है, या फिर एक्सेसिव रेन वगैरह हो रहा है। मीन्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्रिएट हो रही हैं, और इसी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण ग्लोबली वार्मिंग की बात हो रही है, जिसे हम वर्ल्ड वाइड फेस कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिग्निफिकेंट इसका क्या है कि जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये चिपको मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जरूरत इस बात की है कि 1973 में जो स्टार्ट हुआ था, या 18th सेंचुरी में जो स्टार्ट हुआ था, उसे फिर से स्टार्ट करने की जरूरत लग रही है। क्योंकि ट्री के कटाई के कारण क्या हो रहा है, फिर से वही सारी सिनेरियो क्रिएट हो रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, एक्सेसिव मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्रिएट हो रही है।
तो ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि जो मेन एम था, जो जिस विजन के साथ जो हम चिपको मूवमेंट के स्टार्ट किया गया था, उसके विजन को पूरा किया जाए, उसके मूवमेंट को जो स्टार्ट किया गया था उसे भूला ना जाए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर से इस टाइप के जो चिपको मूवमेंट थे फिर से नेशन में स्टार्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मूवमेंट ने सिर्फ इंडिया पे इम्पैक्ट डाला है, वर्ल्ड वाइड भी अब आप देखिए तो इन्वायरमेंटल विजन ही चेंज हो चुका है। बार बार वर्ल्ड वाइड इसे एज ए डिस्कस किया जाता है, एज ए समझिए कि केस स्टडी के तौर पर डिस्कस किया जाता है कि इंडिया में इस तरह के प्रोग्राम चलाए गए थे, इस तरह का मूवमेंट हुआ था ताकि ट्री को सेव किया जा सके, अपने इन्वायरमेंट को सेव किया जा सके। तो वर्ल्ड वाइड इस तरह के मूवमेंट की बात हमेशा ही होती रही है। वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे कि चिपको मूवमेंट को याद किया जाता है, अब 50 ईयर्स भी पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में फिर से एक बार डिमांड हो रही है कि नेशन के साथ साथ वर्ल्ड पे भी लोगों को चाहिए कि जो एम स्टार्ट किया गया था, इसे लेकर स्टार्ट किया गया था चिपको मूवमेंट, उसे फिर से गेन किया जाए और फिर से उसको ही इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकें और जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उससे निपट सके और ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन को भी हैंडल कर सके। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।